आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। दुख से मुक्ति का क्या उपाय है? पहले जानते हैं दुख क्या है। अभाव का अनुभव दुख है। अभाव मतलब नहीं है जो हमारे पास, एक विपन्नता का जो अनुभव है जो हमारे पास नहीं है, और आपके मन में भाव की काश मेरे पास ये होता, तो उसका नाम दुख है। जैसे बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई अफसोस नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करती हैं। तो हर अभाव दुख नहीं है, लेकिन अभाव की प्रतीति दुख है। आप बार बार महसूस करें, बार बार ध्यान जा रहा है कि इसके कारण हमें कष्ट हो रहा है, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और सबसे बड़ा दुख इसलिए दरिद्रता है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप दरिद्र हैं और भोजन के लाले पड़े हैं, कपड़े के लाले पड़े हैं। जब आप रोगग्रस्त होते हैं तो आपको दवा दारू नहीं मिल पाता है, तो ये आपको एहसास में आ ही जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। तो इस तरह अभाव की प्रतीति अगर होती है तो वो दुख है। तो फिर आओ जानते हैं कि दुख का कारण क्या है, क्यों ये दुख हमें सालता है। तो ये पहला है कि नास्ति भाव अगर है, अभाव है, आपके मन में शिकायत भाव है कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। और मन का ऐसा स्वभाव है कि जो हमारे पास नहीं होता है उसके बार बार सोचते हैं, और उसके लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं शिकायत होती है। दूसरों से भी शिकायत होती है कि दूसरे इसके लिए कारण है, हमारे पास आज जो अभाव है इसका कारण दूसरे हैं। कभी कभी स्वयं से भी शिकायत होती है कि ये क्या हमारा जीवन है, अपने जीवन से शिकायत पैदा हो जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है दुख का। और एक और बात है कि आदमी बहुत जल्दी दुख पकड़ लेता है, सुख जल्दी नहीं पकड़ता। हमारे पास क्या अच्छा है, सुखी होने के क्या अवसर हैं, ये जल्दी नहीं पकड़ता है, लेकिन दुख बड़ा जल्दी पकड़ लेता है कि हमारे पास देखो ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। कैसे? जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य अहो। कहते हैं गौतम बुद्ध कि ये जो मन के कारण हम सुखी और दुखी होते हैं, और मन का ऐसा स्वभाव है कि जो अभाव है, जो हमारे पास नहीं है, उसका बार बार ये ख्याल करके करता है और ख्याल करके दुखी होता है। और जो है हमारे पास उस पर उसका ध्यान नहीं देता। तो मन के स्वभाव के कारण हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख के इसको थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं। दुख के मुख्य दो प्रकार हैं, एक है भौतिक और एक है मानसिक। भौतिक दुख क्या है? जैसे अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में रोटी, कपड़ा, मकान एवं इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाना भौतिक दुख है। तो जब भी भौतिक दुख होता है, धन की कमी हो जाती है, रोटी के लाले पड़ जाते हैं, पहनने को कपड़े का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है, एक अच्छा मकान भी नहीं हम कर पाते, उपाय उसका नहीं कर पाते, या फिर रोग होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते, अपना या अपने बच्चों का या अपने परिवार का, तो उस समय भी दुख का भी अनुभव होता है। इसको भौतिक दुख कहते हैं। मानसिक दुख क्या है? कामना की पूर्ति नहीं होने पर पीड़ा महसूस करना मानसिक दुख है। कि कोई कामना है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं और परिस्थितियाँ ऐसी विकसित हो गई कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ कि हम पूरा नहीं कर पाए, तो एक मानसिक दुख हमको सालता रहता है। तो फिर तो पूछा है आपने कि दुख से मुक्ति का क्या उपाय है। तो इन दोनों प्रकार के दुखों से मुक्ति का उपाय हम खोजेंगे। भौतिक दुख से मुक्ति का क्या उपाय है? धन के प्रति हमारे नकारात्मक भाव के कारण आकर्षण का नियम हमें गरीब रखता है, अतः धन के प्रति सकारात्मक भाव रखें। आप सब जानते हैं प्रेम प्रज्ञा जो यशोधरा का कार्यक्रम है, उसमें हम बताते हैं आकर्षण के नियम के बारे में कि हमारी मन स्थिति जैसी होती है
वैसी ही चीज़ें हमको प्राप्त होती है। जैसे अक्सर मान लो कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो वो कारण शायद हम ही हैं, क्योंकि धन जिनके पास है उनके प्रति हम नकारात्मक भाव रखते हैं। कि कोई धनिक व्यक्ति है, हम सोचते हैं ज़रूर इस बेईमानी इसने किया होगा, नहीं तो इतना धन इसने कैसे पैदा कर दिया, या तो इसने बेईमानी की होगी या इसके बाप ने बेईमानी की होगी। अब धनिक व्यक्ति के प्रति आपके मन में नकारात्मक भाव है, इसका मतलब धन के प्रति आपके नकारात्मक भाव है। लेकिन आपके मन में एक अप्रिसिएशन, एक प्रशंसा भाव होना चाहिए कि वाह, इसने अपने जीवन में या इसके पिता ने इसके जीवन में ऐसा कुछ किया कि आज उसके पास धन है। तो निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ करें कि हमारे पास भी धन, वो प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, निंदा का स्रोत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फिर अगर आप प्रशंसा भाव रखते हैं धन के प्रति या धनिक व्यक्ति के प्रति, तो इस तरह आकर्षण का नियम आपके पास धन को आकर्षित कर देता है। ये एक बहुत मुख्य बात है। दूसरा कि अर्थोपार्जन के लिए अब सोचें और पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करें, जो हमारा ऋषि कहता है कि 4 मुख्य पुरुषार्थ है, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। वो पहला ही पुरुषार्थ कहता है कि अर्थोपार्जन करो और अर्थोपार्जन का सोचो, और इस तरह से अर्थोपार्जन का आप सोचोगे, आकर्षण के नियम के अनुसार अगर धन के प्रति आदर भाव या सम्मान भाव रखोगे तो आपके पास धन आएगा। और धन के कारण जो आप गरीबी झेल रहे हैं, विपन्नता झेल रहे हैं, दरिद्रता झेल रहे हैं, तो आप उन सारे दुखों से आप मुक्त हो सकते हैं। और ये जो पुरुषार्थ है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी सेवा खुद करते हैं परमात्मा भी उनकी सेवा करता है। इस बात के, इस मुहावरे को हमेशा याद रखें और आशा से भरे हुए, उमंग से भरे हुए अर्थोपार्जन का प्रयास करें, अर्थोपार्जन के लिए पुरुषार्थ करें। फिर मानसिक दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? जो भी मानसिक दुख से मुक्ति का उपाय अहोभाव है, वो ग्रैटिट्यूड है। ये अहोभाव क्या है? ये जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव, जो है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अहोभाव है। हम अक्सर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि जो नहीं है उसका तो हम ख्याल करते हैं, लेकिन जो है हमारे पास, क्या उसके प्रति धन्यवाद भाव है? क्या उसके लिए हमारे मन में कृतज्ञता भाव है कि परमात्मा ने इतना कुछ दिया, हमारे समाज ने इतना दिया, हमारे परिवार ने इतना दिया, हमारे शिक्षकों ने इतना दिया। आज जो हम कपड़ा ही पहने, जो जूता ही पहने हुए हैं, तो किसी फैक्ट्री में वो बना है, वहाँ के मज़दूरों ने काम किया है, उस फैक्ट्री के मालिक ने काम किया है, तो आज मयस्सर है कि हमारे पास कपड़ा है। हमारे थाली में जो भोजन आता है, क्या हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिनके कारण, जो खेतों में अन्न पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, दाल पैदा कर रहे हैं, जिनके प्रयास से आज हम भोजन कर रहे हैं? क्या हमारे मन में इस तरह का अहोभाव आता है? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास, जो भी हमको प्राप्त है, उसके लिए हम अगर अहोभाव में रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं, तो इससे मानसिक कारणों से दुख पैदा होता है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो अहोभाव है, इसको हमको बढ़ाना है। जो भी लेवल अहोभाव का भी है, जो भी स्तर है, उसको बढ़ाना है। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अहोभाव बढ़ाने के 3 मुख्य उपायों की हम चर्चा करेंगे। जो पहला उपाय है कि जो है और जो मिला उसके लिए धन्यवाद कहने की आदत डालें। हमारे भारत में लोग धन्यवाद बड़ा मुश्किल से करने में बड़ा संकोच करते हैं। थैंक यू, हमने विदेशों में देखा है, हर बात पर वो थैंक यू कहते हैं। थैंक यू उनके जीवन की शैली है, और ये थैंक यू कहते कहते हमारे मन में अहोभाव पैदा होता है। और इस तरह थैंक यू कहने की आदत डालें। जो आपने बच्चे से कहा कि बच्चे पानी ले आओ, और जैसे वो पानी लाया आपने कहा थैंक यू, अब बच्चा भी सीखता है कि कोई भी चीज़ किसी से प्राप्त होने पर थैंक यू कहना सीखें। अपने जीवन में थैंक यू को जीवन शैली में अपनाएं। थैंक यू और सॉरी, ये 2 बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में इसी जीवन शैली का अंग बना लें। कुछ गलती जाने अनजाने हो गए तो सॉरी, जो प्राप्त हुआ, किसी से प्राप्त हुआ तो थैंक यू। तो थैंक यू कहने की, धन्यवाद कहने की, शुक्रिया कहने की आदत डालें। और फिर जो दूसरा जो उपाय है कि
कि जिसने अच्छा किया उसे तो धन्यवाद दें ही, जिसने बुरा किया उसके लिए भी धन्यवाद महसूस करें। आपने पूर्ण की कहानी तो सुनी होगी। पूर्ण गौतम बुद्ध का शिष्य था, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ और गौतम बुद्ध का नियम था कि जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध होगा उसको आश्रम के बाहर जाना होगा। गौतम बुद्ध के इस नियम के तहत पूर्ण ने महसूस किया कि अब तो जाना पड़ेगा, तो छिपता फुरता था, लेकिन कब तक वो छिपता। एक दिन गौतम बुद्ध ने बुलाया, कहा कि मुझे मालूम हो गया है पूर्ण कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो और आश्रम के नियम के अनुसार तुमको आश्रम से बाहर जाना होगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहोगे। पूर्ण ने कहा कि हम कोशी अंचल में जाना चाहेंगे अगर आपकी इजाज़त हो। गौतम बुद्ध ने कहा तुम जानते हो वहाँ के लोग दुष्ट हैं, तो फिर तुमसे 2-3 सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ये बताओ कि अगर वहाँ के लोग तुमको तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें गाली गलौज करें तो क्या करोगे। पूर्ण ने कहा कि महोदय उसको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो केवल गाली गलौज ही कर रहे थे, मारपीट नहीं कर रहे थे। बुद्ध ने कहा वे मारपीट भी कर सकते हैं, फिर क्या करोगे। कहा उनको धन्यवाद दूंगा, मारपीट ही कर रहे थे, वो जान से नहीं मार रहे थे। कहा कि वो जान से भी मार सकते हैं, फिर क्या करोगे। कहा कि उनको धन्यवाद दूंगा कि मृत्यु तो ऐसे भी आती, लेकिन गुरु का कार्य करने में मृत्यु का वर्ण करने का उन्होंने मौका दिया, तो इसके लिए उनको धन्यवाद कहेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो ये बात हमें बताती है कि वास्तव में कि जो अच्छा करे उसको तो धन्यवाद देना ही है, जो बुरा भी करे उसको धन्यवाद देना है। कि जो बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना कम बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। फिर ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो तीसरा उपाय है काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये जॉनसन ओटमैन की किताब का नाम भी है। वो कहता है कि रोज़ अपना एक लिस्ट बनाओ और कि क्या क्या तुमको प्राप्त हुआ है, समाज से, परिवार से, आपको शिक्षकों से क्या मिला, परमात्मा से, गुरु से, तो लिस्ट बनाओ। और मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ कि इसके लिए आप 40 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रतिदिन एक आप लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या मिला है, आप लिखिए कि क्या क्या मिला। और अगर 40 दिन तक आपने इस प्रयोग को किया तो आपके जीवन में बिल्कुल बदलाव आएगा, आपके जीवन में अहोभाव भर जाएगा और अहोभाव के भरते ही आप मानसिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सत्संग को यही विराम देते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद